सबने प्रेम और भाईचारे की बात की, मोहब्बत की बात की, किंतु उसके बाद में हमारे हजरत मदनी साहब ने जिस तरह से आदम, अल्लाह, मन्नू, ओम एक कहानी ला करके जिस तरह से प्रतिपादित करने की कोशिश की कि जैसे इस्लाम से ही सब निकला, और जिस तरह से राम को, शिव को नकारने की बातें, तो वो भला देखिए, ये मेरी महान सनातन परंपरा की अस्मिता पर सवाल था। सवाल मेरा व्यक्ति का नहीं है। हमारी महान प्राचीन जैन बुद्ध परंपरा, सिखों की शहादत को नकारने की बात थी। उस समय चुप रहते तो बहुत गलत संदेश जाता लाखों लाखों के अंदर, और उससे और जो है विघटन बढ़ावा मिलता। तो मैंने उसी समय बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, आपने देखा होगा कि जिस दौरान मदनी साहब ने वक्तव्य रखा, किसी ने उनकी बेअदबी नहीं की, किसी ने उनके वक्तव्य के बीच में टोका टाकी नहीं की, और लोकतांत्रिक प्रणाली से हमने उनको सुना। लेकिन ये हमें भी अधिकार था कि हम अपना मंतव्य स्पष्ट करें। मैंने, क्योंकि मुझे सभी सर्वधर्म के संतों ने, हमारी सनातन परंपरा के, हमारी सिख परंपरा के, बौद्ध परंपरा के, लेकिन मंच के नीचे क्या हुआ, मैं ये वो मंच पे जो हुआ वो हम सबने देखा। हाँ, उसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मंच के नीचे क्या हुआ? हम मंच से जब उतरे, मैं शास्त्रार्थ का न्योता देके जब उतरा मदनी साहब को ये कहते हुए कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन हम सहमत नहीं है और मैं आपको शास्त्रार्थ का न्योता देता हूं। उसके बाद जब हम उतरे तो एक, मुझे आज भी मेरी आंखों में वो तस्वीर ताजा है, 6 फुट से लगभग अधिक का इंसान जो है जिस तरह से मेरी ओर लपका, और जिस तरह से वो मेरी ओर जो है हावी होकर के मेरे गिरेबान की ओर जो है उचक करके आ रहा था। ये तो मैं कह रहा हूं, मैं इतना ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे साथ सर्वधर्म के संत उस समय साथ में थे। आप पूछिए सनातन परंपरा के गोस्वामी सुशील जी महाराज से, आप पूछिए सिख परंपरा के परमजीत सिंह चंडोक जी से, आप पूछिए बौद्ध परंपरा के भंते दीपंकर सुमेदेव जी से कि ऐसा हुआ कि, इतना ही नहीं, आप पूछिए विनीत शर्मा जी से। मेरे न्यूयॉर्क के मेहमान साथ थे, क्या संदेश गया होगा इस धरती से, उस अमेरिका का मेहमान क्या भाव लेकर के गया होगा। अरे भला हम बुलाए हुए मेहमान का आदर करते हैं। जब हमने मदनी साहब को इतने धैर्य से सुना, हमारे विचारों में सहमति नहीं थी, फिर भी सुना। यही तो खूबी है हमारे इस देश की कि विरोधी विचारों को सुन के भी मन में खेद नहीं हो, अनेकांत का उपासक आग्रह में खेद नहीं हो, मानव मानव में मतभेद है स्वाभाविक, पर मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। किंतु जिस तरह से, जबकि आपको पता है जैन मुनि अहिंसा में विश्वास करता है। जी बिल्कुल, मैं जैन मुनियों को फॉलो करता हूं और मैं देखता हूं वो किस तरह से अहिंसा में विश्वास करते हैं। वो तो अपने पैर के नीचे चींटी नहीं आने देते, लेकिन आपकी तरफ कुछ लोग लपके, आपकी गिरेबान तक लपके, ये अपने आप में बहुत खराब बात है। और इस मंच से निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और आपको प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक नॉर्मल बात करी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोग आपके ऊपर झपटे वो जायज नहीं था, वो गलत है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नोएडा